जो तरीका आज आप देखने वाले हैं उसे समझ लेने के बाद सिलाई आपको हुनर नहीं चमत्कार लगेगी, क्योंकि यह ज्ञान सीधे प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह वही अदृश्य सुई विधि है जो प्राचीन वैद्य द्वारा बनाई गई बताई जाती है। पहली सुई घुसाइए और तुरंत बाहर निकाल लीजिए। दूसरी सुई फिर से अंदर डालिए। सुई को धागे में लपेटकर बाहर खींच लीजिए। तीसरी सुई दूसरी सुई के बिल्कुल पास से डालिए। फिर से धागा लपेटकर सुई निकाल लीजिए। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराइए। कहा जाता है कि यह अदृश्य सुई विधि जीवन भर के अनुभव से बनाई गई थी। पहले इसका उपयोग घाव सिलने में किया जाता था। इस विधि की सबसे खास बात यह है कि सिलाई पूरी होने के बाद कहीं से भी सिलाई का निशान दिखाई नहीं देता। इसी कारण इस अदृश्य सुई विधि का उपयोग बाद में कपड़ों के फटे हिस्से जोड़ने, पैंट की लंबाई बढ़ाने और बाजू छोटे करने में किया जाने लगा। वाकई प्राचीन लोगों की बुद्धिमत्ता काबिले तारीफ है। 2, अगर कपड़े का गला ज्यादा ढीला हो गया हो तो इस तरह सिलाई कीजिए। एक टांका ऊपर, एक टांका नीचे, जरूरत के अनुसार सिलते जाइए। अब हल्का सा धागा खींचिए और सुंदर छोटी जैसा गला तैयार, देखने में सरल लेकिन बहुत आकर्षक। 3, रजाई जैसे मोटे कपड़े में अगर छेद हो जाए तो आज आप यह तरीका सीख लीजिए। एक एक टांके से छेद को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तरीका आसान है, काम का है और देखने में बेहद साफ। सिलने के बाद जरा नतीजा देखिए, ऐसा लगेगा जैसे कपड़ा नया हो और सालों तक फिर से पहन सकते हैं। 4, अगर पुराने मोजे बेकार पड़े हों तो उनका थोड़ा सा हिस्सा काट लीजिए। इसी अदृश्य सुई विधि से पैंट के निचले हिस्से में सिल दीजिए। पैंट की लंबाई बढ़ जाएगी और आप उसे 2-3 साल और आराम से पहन सकते हैं। 5, अगर स्वेटर की बाजू का सिरा ज्यादा चौड़ा हो तो जितना चौड़ा हो उतना मोड़ लीजिए। अंदर से सुई निकालिए, फिर एक और टांका लगाइए। ऊपर और नीचे को अच्छी तरह जोड़ दीजिए। अब एक मोती डालिए, बाईं तरफ से सुई निकालिए। इसी तरह 2 बार और दोहराइए। इससे बाजू छोटी भी हो जाएगी और मोतियों की सजावट से कपड़ा और भी सुंदर लगेगा। 6, अगर वजन कम होने के बाद पैंट की कमर ढीली हो गई हो तो पहले पैंट की बीच की सिलाई पहचानिए। वहां एक निशान लगाइए। अब दोनों तरफ हल्की तिरछी रेखा बनाइए। कमर जितनी ढीली है उसे बराबर बांट लीजिए। इसी निशान के अनुसार सीधी और समान सिलाई लगाइए। ध्यान रखें कपड़े को पूरी तरह पार न सिले। अब धागा हल्का सा खींचिए, कमर अपने आप ठीक बैठ जाएगी। ऐसे हुनर पैसे से नहीं मिलते, ये समझ से मिलते हैं। और अगर आपको ऐसे काम के छोटे छोटे चमत्कार सीखने हैं तो मुझे जरूर फॉलो कीजिए।